एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया में चीन को एक विस्तारवादी और तानाशाह देश के रूप में जाना जाता है, जो अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर नजर गड़ाकर रखता है। इसलिए चीन को ड्रैगन कहा जाता है, जो बस मौके की तलाश में रहता है और वक्त मिलते ही जमीन हड़प लेता है। लेकिन चीन की इस विस्तारवादी नीति के खिलाफ लगातार आवाजें उठती रही हैं, तो वहीं अब दुनिया के ताकतवर देश चीन की इस नीति के खिलाफ एकजुट होने जा रहे हैं, जिसने चीन की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। होने जा रही क्वाड देशों की मुलाकात, चीन की बढ़ने लगी धड़कनें। हाल ही में सीमा विवाद को लेकर चीन भारत से उलझा रहा और 10 महीने तक एलएसी पर चले विवाद के बाद चीन अपने पैर पीछे खींचने को मजबूर हुआ है। लेकिन चीन की फितरत से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में भारत समेत बड़े देश चीन की इस विस्तारवादी नीति के खिलाफ एकजुट होने जा रहे हैं। दुनिया भर में चीन द्वारा बढ़ाए जा रहे तनाव के बीच क्वाड ग्रुप के चारों देश भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाने के लिए एक साथ काम करने को लेकर इस महीने मुलाकात करेंगे। और इसका ये ऐलान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कर दिया है। चारों देशों के अहम नेताओं के बीच होने वाली ये मुलाकात चीन की उन हरकतों के बाद होने जा रही है जब वो ताइवान, हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है, जिससे चीन की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। क्योंकि खासकर हांगकांग में लागू हुए कानून को लेकर पूरी दुनिया के साथ साथ क्वाड देशों ने चीन की आलोचना की थी। यही नहीं, इसके अलावा बीजिंग और तेईपी के बीच हाई स्पीड रेलवे और एक्सप्रेसवे बन रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चारों देशों के प्रमुख नेताओं के साथ आने की वजह से चीन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और इस बैठक को लेकर चीन की सांसें फूल गई हैं। क्वाड की बैठक में लिए जाएंगे अहम फैसले। क्वाड देशों की ये बैठक ऐसे वक्त में होने जा रही है जब अमेरिका में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और जो बाइडेन देश के राष्ट्रपति बने हैं। ऐसे में क्वाड देशों की ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की राजनयिक और सुरक्षा पहल के तहत पहली बातचीत होगी। पिछले महीने चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने सरकार के प्रमुखों की इस बैठक से पहले मुलाकात की थी। सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के कुछ महीनों बाद ही बाइडेन प्रशासन ने अपना क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित करने का कदम उठाया है। बाइडेन प्रशासन ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया है कि वो चीन पर अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में साझेदारी को मजबूत करने के लिए क्वाड सदस्यों समेत अन्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। इसमें क्वाड देशों के बीच एंटी चीन मंच के रूप में साझेदारी को मजबूत करना शामिल है। चारों देश यूएनएससी में P5 और भारत को एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में अपनी स्थिति को व्यक्त करने के लिए समन्वय करेगी और भविष्य में सामान्य हितों के जरिए से एक आर्थिक मंच बनाने पर गौर करेंगे। वहीं नई दिल्ली में चीन पर नजर रखने वालों ने कहा कि क्वाड की होने वाली इस बैठक से पहले पिछले कुछ दिन और हफ्ते काफी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि बीजिंग ने इस साफ कर दिया था कि वो हांगकांग, ताइवान और साउथ चाइना सी पर अपना नियंत्रण मजबूत करने और अपने पदचिन्हों को पूरा करने का इरादा रखता है। चीन साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है, जिसकी वजह से कई पड़ोसियों के साथ विवाद रहता है। ऐसे में भारतीय अधिकारी भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अप्रोच में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। कभी शरीफ कभी शैतान, चीन की बन चुकी पहचान। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर काफी तनावपूर्ण माहौल रहा। बीते साल जून महीने में गलवान में हुई हिंसा के दौरान भारत के 20 जवान भी शहीद हो गए थे। वहीं चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। पिछले महीने दोनों देशों ने आखिरकार सीमा के एक हिस्से से अपने सैनिकों को हटाने का फैसला किया, लेकिन चीन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और टेपसांग समेत वास्तविक नियंत्रण रेखा के अन्य हिस्सों में सैनिकों के लिए सहमति बनाने के लिए कम से कम उत्साही दिखाई देता है। इसी दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 2 भारतीय राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के नजदीक तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की भी घटनाएं सामने आई हैं। वहीं चीन ने चीनी डिफेंस को बढ़ाते हुए संकेत दिया है कि चीनी मिलिट्री को मजबूत करने के कदम उठाए जाते रहेंगे। चीन ने अपने डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ाकर 208.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया है, जो कि दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। पड़ोसी देश का डिफेंस बजट की तुलना में भारत के रक्षा बजट से बात करें तो वह करीब 3 गुना ज्यादा है। भारतीय रणनीतिकारों का मानना है कि चीन का बढ़ता रक्षा बजट नई दिल्ली पर लद्दाख स्टैंड ऑफ के मद्देनजर सैन्य खर्च बढ़ाने का दबाव बनाएगा। भारत ने पहले ही इस साल हथियार और सिस्टम खरीदने के लिए बजट में 20% की बढ़ोतरी की है।